नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों, हमारी कला संस्कृति की सीरीज चल रही थी और उसमें हम देख रहे थे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं किले। कुछ किले हम पढ़ चुके हैं साथियों, जिनमें से हमने पढ़ लिया है चित्तौड़गढ़, जो कि चित्तौड़ के अंदर ही स्थित है, बेडच और गंभीरी नदी के संगम पर। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग, जो राजसमंद के अंदर स्थित है। उसके बाद हमने साथियों पढ़ लिया गागरोन का दुर्ग, जो झालावाड़ में काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद साथियों हमने देखा जैसलमेर का दुर्ग। उसके बाद साथियों हमने देखा रणथंभौर का दुर्ग, जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तो साथियों आज उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक और दुर्ग, जो रहेगा हमारा राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर स्थित है, आमेर दुर्ग। आमेर दुर्ग, या साथियों इसको आमबेर भी बोल देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। आमेर, तो ध्यान रखें आमेर दुर्ग के बारे में साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले साथियों मैं बता दूं कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो ये साथियों दुर्ग स्थित है जयपुर के अंदर। बात करेंगे साथियों की दुर्ग की लोकेशन, दुर्ग की स्थिति, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है साथियों। उसके बाद साथियों अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि सबसे पहले जो आमेर का जो दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, यहाँ पर सबसे पहले जो राज करते थे, तो मीणा जनजाति के लोग यहाँ पर रहते थे। मीणा जनजाति के लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन कछवा शासक जिनका नाम था कोकिल देव, कोकिल देव ने 1036 ईस्वी को 36 ईस्वी में मीणाओं को यहाँ से भगा दिया था साथियों, और कछवा वंश की नींव डाल दी। कछवाहा वंश की नींव या कछवा वंश का शासन स्थापित किया। तो इतना ध्यान रखें कि कोकिल देव ने 1036 ईस्वी में कछवा वंश की नींव कहां पर रखी थी? जयपुर के आमेर में साथियों। उसके बाद बात करें कि उन्होंने मीणाओं को यहाँ युद्ध किया, मीणाओं को हरा दिया था साथियों। उसके बाद बात करें कि नए, अब यहाँ पर ये जीत गए और इस जगह किले का निर्माण करते हैं। छोटा सा किला था, उसका नए सिरे से निर्माण करेंगे किले का। तो जो आमेर का किला है उसका नए सिरे से निर्माण का कार्य कौन करता है? कोकिल देव साथियों। उसके बाद कालांतर में कछवा वंश का यहाँ स्थापना, क्या बोलते हैं, स्थापत्य बढ़ता गया और कछवा वंश के लोग रहने लगे। और फिर एक शासक आते हैं कछवा वंश के, मानसिंह प्रथम, मानसिंह फर्स्ट, जिनका शासनकाल साथियों रहता है 1689 से लेकर 1712 ईस्वी तक। और ये क्या करते हैं, इसके अंदर कई निर्माण कार्य करवाते हैं जो मुगल और हिंदू दोनों शैली का मिश्रण रूप होता है। तो ध्यान रखें, अनेक निर्माण करवाए जो हिंदू मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण कहलाता है। तो ध्यान रखें, मान सिंह ने अनेक निर्माण कार्य करवाए हिंदू मुगल शैली का, स्थापत्य शैली का मिश्रण मान लेते हैं। तो ध्यान रखें, इन्होंने जो निर्माण कार्य करवाए वो हिंदू और मुगल चित्र शैली, और सॉरी हिंदू मुगल शैली का मिश्रण था साथियों। उसके बाद बात करें साथियों इनके अलावा, और इस महल के थोड़े ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक दुर्ग स्थित है जयगढ़, और जयगढ़ के पड़ोस में स्थित है नाहरगढ़ दुर्ग। ये दो दुर्ग आमेर किले के ऊपर स्थित है साथियों। तो जयगढ़, ध्यान रखें, जयगढ़ एक आमेर किले का रक्षक दुर्ग भी कहलाता है। दोनों दुर्ग को हम पढ़ेंगे अभी बाद में, दोनों के कंसेप्ट बाद में क्लियर करेंगे साथियों, और या इनका विश्लेषण बाद में करेंगे। लेकिन थोड़ा ध्यान रखें, आमेर किले के ऊपर जयगढ़ और नाहरगढ़ दुर्ग भी स्थित है साथियों। उसके बाद साथियों थोड़ी सी और बात कर लें, तो उसके बाद और बात करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, कछवा शासक थे, कछवा शासकों की वीरता, कछवा शासकों की वीरता, कछवा शासकों की वीरता प्लस साथियों जो मुगल शासक थे उनकी क्या था, उनकी अधीनस्था, दोनों मिलकर दोनों साथ रहते थे। या दोनों, ये थोड़ा सा ही ध्यान रखें कि मुगल शासकों की जो राजनीतिक अधीनस्था थी, राजनीतिक मुगल शासकों की राजनीतिक जो अधीनस्थता थी, दोनों से मिलकर कभी भी आमेर के किले पे भारी आक्रमण नहीं हुआ साथियों। बाहर के लोगों ने कभी आक्रमण नहीं किया। राजपूत शासक जो कछवा शासक थे उनकी वीरता और मुगल शासकों की राजनीतिक अधीनस्थता के कारण
कभी भी आमेर के किले पर कोई बाहर का आक्रमण या भारी आक्रमण साथियों नहीं हुआ साथियों। अब बात करेंगे इसकी स्थिति की, तो सबसे पहले इसमें हम प्रवेश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एक जलाशय। सबसे पहले अंदर जब एंट्री करते हैं तो एक दिलाराम बाग आता है जिसके अंदर केसर की खेती होती है, और इस दिलाराम बाग के अंदर ही एक सरोवर है जिसका नाम है माउठा सरोवर। ध्यान रखें साथियों, प्रवेश पर हम देखते हैं कि दिलाराम बाग करके जिसके अंदर केसर की खेती की जाती है और उसी के अंदर है माउठा सरोवर साथियों। अब हम इसके ऊपर चढ़ेंगे, पहाड़ी के ऊपर स्थित है ये दुर्ग, और जिस दुर्ग में हम दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो पहला दरवाजा आता है साथियों, उसका नाम है जयपोल। थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। आमेर दुर्ग आमेर के अंदर स्थित है। मीणा जनजाति पहले निवास करती थी, उसके बाद कोकिल देव, कछुआ शासक कोकिल देव यहाँ जीत लेते हैं और नए सिरे से दुर्ग का निर्माण करवाते हैं। कछुआ शासक कछुआ वंश का स्थापत्य स्थापित करते हैं 1037 के अंदर। मानसिंह प्रथम 1689 में राजा बनते हैं और आमेर दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाते हैं। यहाँ कहा जाता है कि आमेर दुर्ग का शुरू से निर्माण फिर कौन करवाता है? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम ने निर्माण करवाया, उस कारण से हिंदू मुगल शैली का मिश्रित रूप माना जाता है। और जयगढ़ और नारगढ़ इस दुर्ग के ऊपर दुर्ग स्थित है। जो इन्हों जयगढ़ को रक्षक दुर्ग के रूप से जाना जाता है। और कछुआ शासकों की वीरता साथियों और मुगल शैली का जो क्या बोलते हैं राजनीतिक अधीनता थी, उसके कारण साथियों क्या नाम है, यहाँ पर किसी कभी भी भारी आक्रमण नहीं हुआ। अब साथियों हम करते हैं दुर्ग के अंदर प्रवेश। इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। देखें साथियों, अब करेंगे दुर्ग के अंदर प्रवेश। प्रवेश किया साथियों, तो प्रवेश करते ही हमें धरातल पर दिखाई देता है दिलाराम बाग। दिलाराम बाग के अंदर साथियों जिसके अंदर केसर की खेती होती है, दिलाराम बाग के अंदर एक सरोवर है जिसका नाम है मावठा सरोवर। क्या नाम है? मावठा सरोवर। और मावठा सरोवर के दिलाराम बाग के अंदर स्थित है। अब हम पहाड़ी पर चढ़ेंगे साथियों, तो वहां पर जो सबसे पहले दरवाजा नजर आएगा वो है साथियों जयपोल। क्या कहलाता है? जयपोल दरवाजा सबसे पहले हम प्रवेश करेंगे साथियों, तो दरवाजा कौन सा है? जयपोल दरवाजा। उसके बाद साथियों थोड़ी सी और बात करें, उसके बाद साथियों थोड़ी और बात करेंगे। जयपोल जैसे दरवाजे से हम अंदर गए तो अंदर घुसते एक बड़ा सा प्रांगण दिखाई देता है जिसे हम साथियों कह देते हैं जलेब चौक। एक बड़ा सा प्रांगण दिखाई देता है जो कहलाता है जलेब चौक। अब जलेब चौक सेंटर में स्थित है साथियों। पूर्व की तरफ अगर हम बात करेंगे, पूर्व में जो दरवाजा है, तो ध्यान रखें पूर्व के अंदर जो दरवाजा है वो कहलाता है सूरज पोल। साथियों ध्यान रखें। और पश्चिम में जो दरवाजा है वो कहलाता है चांद पोल। तो ध्यान रखें, सूरज पोल पूर्व का दरवाजा सूरज पोल, और पश्चिम में जो स्थित दरवाजा है वो क्या कहलाता है साथियों? तो वो कहलाता है चांद पोल। उसके बाद साथियों थोड़ी सी और बात कर लें, तो साथियों उसके अलावा बात करें तो जलेब चौक से हम महल की तरफ जब जाते हैं, जलेब चौक से जब हम जो छोटे छोटे महल हैं उनकी तरफ हम जाते हैं, तो साथियों जो दरवाजा है उसका नाम है सिंह पोल। क्या नाम है? सिंह पोल साथियों। तीन दरवाजे मैंने बताए। पहला है प्रवेश करेंगे जयपोल। जयपोल से अंदर जाएंगे जलेब चौक, और जलेब चौक के पूर्व में स्थित है सूरज पोल, और पश्चिम में साथियों स्थित है कौन सा? चांद पोल। और जो महल की ओर प्रवेश करेंगे तो साथियों दरवाजा कौन सा है? सिंह पोल। और सिंह पोल के पड़ोस में या सिंह पोल के साइड में एक मंदिर स्थित है, शिला माता का मंदिर। कहा जाता है कि मानसिंह शिला माता की मूर्ति बंगाल से लाए थे। ध्यान रखें, मानसिंह जो प्रथम थे वो ये मूर्ति बंगाल से लेकर आए थे साथियों, इतना भी ध्यान रखना है। शिला माता की जो मूर्ति है शिला माता की, वो बंगाल से लेकर आए थे मानसिंह प्रथम साथियों। उसके बाद साथियों और थोड़ी सी बात कर ले इसके बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि इसके जो जब आप महल की तरफ जाएंगे 40 स्तंभ की एक जगह है या प्रांगण नजर आएगा 40 स्तंभ पर स्थित, जिसे हम कह देते हैं जनसाधारण की जहाँ सुनवाई करते थे राजा महाराजा, आम जन की जहाँ सुनवाई होती थी वो 40 स्तंभों पर स्थित थी। और जन साधारण सभा के जहाँ जो जगह थी उसके साइड में एक जगह और स्थित थी 27 स्तंभ पर, उसका नाम था कचहरी। कच कचहरी या साथियों एक था 40 स्तंभ और एक था 27 स्तंभ। 40 स्तंभ को साथियों हम कह देते हैं, इसको कहा जाता है कि 40 स्तंभ का था, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दीवाने खास या दीवाने आम। इसको कहा जाता था दीवाने आम।
और ये था कचहरी भवन, जहाँ पर सुनवाई की जाती थी, वो क्या बोलते हैं, जहाँ फैसला सुनाया जाता था, वो कचहरी भवन। और 40 स्तंभ की जो जगह थी वो जनसाधारण दीवाने आम कहलाती थी। इसका निर्माण करवाते हैं मिर्जा राजा जयसिंह। तो ध्यान रखें, दीवाने आम का जो निर्माण करवाता है साथियों, वो करवाता है मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। इतनी बातें हो गई। 40 स्तंभ और 27 स्तंभ की बातें साथियों समझ में आ गई होगी। उसके बाद साथियों थोड़ी सी और बात कर ले कि दुर्ग के अंदर क्या क्या स्थित है। दुर्ग के अंदर मैंने बताया कि शीला माता का मंदिर, शीला माता का मंदिर, जो मूर्ति बंगाल से लेकर आए थे मानसिंह। उसके बाद साथियों और बात करें थोड़ी सी, तो इसके अंदर स्थित है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर की थोड़ी सी चर्चा साथियों हम करेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाते हैं साथियों मानसिंह की। मानसिंह जो फर्स्ट थे, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था रानी कनकावती। कनकावती अपने बेटे जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाती है। तो साथियों थोड़ा सा ध्यान रख लें कि कनकावती ने जो मंदिर का निर्माण करवाया अपने पुत्र जगत सिंह की याद में, जगत शिरोमणि मंदिर, उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है साथियों। थोड़ा सा ध्यान रखें, एग्जाम में यही फंसाता है कि जो जगत शिरोमणि मंदिर है उसके अंदर किस की पूजा की है, तो साथियों कृष्ण जी की पूजा की जाती है। उसके साथ ही ध्यान रखें कि ये वही मूर्ति है जिसके चित्तौड़ में मीराबाई पूजा करती थी। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति जिसकी मीराबाई चित्तौड़ में पूजा करती थी, मीराबाई चित्तौड़ में करती थी, वही मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की। और यहाँ जगत शिरोमणि जो मंदिर है जामवेर किले के अंदर, उस अंदर साथियों लगी हुई है ये मूर्ति साथियों। उसके अलावा साथियों बात करें तो एक मंदिर और स्थित है यहाँ पर, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अंबिकेश्वर अंबिकेश्वर महादेव मंदिर। अंबिकेश्वर अंबिकेश्वर महादेव मंदिर भी है साथियों इसके अंदर। और बात कर लें तो साथियों थोड़ा सा और ध्यान रख लेंगे कि महल मैंने बता ही दिया इसके अंदर। अब इसके अंदर नाहरगढ़ भी किला एक स्थित है, और नाहरगढ़ के अंदर 9 एक जैसे महल मानसिंह ने अपनी 9 पत्नियों के लिए बनवाए थे। तो वो बात करेंगे हम नाहरगढ़ के दुर्ग में साथियों। तो आज का था हमारा आमेर का किला साथियों। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको, हमारा उद्देश्य कोई सिलेबस पूरा करवाना नहीं है। जो जानकारी हम आपको देते हैं सारी ऑथेंटिक जानकारी, प्रमाणिक जानकारियां साथियों हम आपको देते हैं। तो ध्यान, या मैं कह सकता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको कभी भी एग्जाम में कोई चैलेंज साथियों नहीं कर सकता, गलत साबित कोई नहीं कर पाएगा इसको। और मैं आपको बात फिर से कहना चाहूंगा कि साथियों पढ़ें, ईमानदारी से मेहनत करें अगर जीवन में सफलता पानी है। तो आज के लिए साथियों इस सेशन में इतना ही रहेगा। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, भी करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें साथियों। आज के लिए इतना ही।